morning, guys. I wish you all a very pleasant and cool morning from the bottom of my heart. So, guys, आप सभी स्टूडेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स एंड माई ऑल द चिल्ड्रेन, मैं आप सभी लोगों को अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ दिशा क्लास. सो गाइज, हम आप सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का, सभी बच्चों का फिर से काफ़ी वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे. गाइज, लाइफ में हम लोगों को कभी भी गलतियां करने से डरना नहीं है. Someone has truly said, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तुल्फ क्या करे जो घुटनों के बल चले. गाइज, फेल्योर कौन होते हैं, असफल कौन होते हैं? जो प्रयास करते हैं, जो प्रयास करते रहते हैं, वो फेल्योर होते हैं. लेकिन वैसे लोग जो कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो क्या फेल्योर होंगे? सो गाइज, वी शुड नेवर हेजिटेट टू टेक रिस्क. वी शुड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम फेल्योर. कभी भी हम लोगों को जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए और कभी भी हम लोगों को अपनी गलतियों को देख करके निराश नहीं होना चाहिए. गलतियां करना इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट उन गलतियों को लाइफ में हम कभी दोहराएं नहीं, उस गलती को दोबारा नहीं कभी करें. इन चीज़ों को देखना है. तो गाइस, चलिए चलते हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं. गाइस, हमारा जो टॉपिक है वो टेंस, और टेंस के आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि टेंस का क्या एप्लीकेशन है, क्या उसका रूल है. इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे. तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे टेंस को, कैसे हिंदी में सेंटेंस हमारा रहेगा तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इंग्लिश में हमारा सेंटेंस रहेगा तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा. अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं टेंस की एप्लीकेशन पे. सो गाइज, इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई और अब जो कुछ भी आएगा वो सारा चीज़ जो आएगा वो इस लेवल का होगा कि वो मैट्रिक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, और इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि सारी बातें आपके साथ आ जाए और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो छूटे नहीं. सो गाइज, आज के हम लोग टेंस के क्लास में चलते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे टेंस. और टेंस को देखने के बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअली जहां तक टेंस की बात है तो टेंस जो है एक हमारा लैटिन वर्ड है. गाइज, एक लैटिन वर्ड है और उस लैटिन वर्ड को क्या बोला गया है? टेंस. तो टेंस आखिरकार है क्या? तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, इट हैज बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. एक लैटिन का वर्ड है टेम्पस, और उसी लैटिन वर्ड टेम्पस से आपका बन गया, क्या बन गया? टाइम. सो लैटिन वर्ड आपका जो टेम्पस है, उसी लैटिन वर्ड टेम्पस से आपका बन गया, उसी लैटिन वर्ड टेम्पस से आपका क्या बन गया? टेंस. उसी लैटिन वर्ड टेम्पस से क्या बन गया गाइस? टेंस बन गया. और इसी टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भिन्न भिन्न चीज़ों के, है ना, ओके, नामों से हम लोग जानते हैं ये. तो एक्चुअली इसका नेचर क्या है, इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं. तो लैटिन वर्ड टेम्पस से निर्माण हो गया. लैटिन वर्ड आपका टेम्पस है, और लैटिन वर्ड जो आपका टेम्पस है, उस टेम्पस का शाब्दिक अर्थ होता है समय. उसका शाब्दिक अर्थ होता है समय, और इसी टेम्पस से आपका फिर निर्माण हो गया. क्या चीज का आपका निर्माण हो गया? टेंस का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप देख सकते हैं. इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आप देख सकते हैं. सो गाइज, नाउ लेट्स सी व्हाट दिस डेफिनेशन टेल्स. अब देखा जाए ये जो परिभाषा है
ये परिभाषा क्या बताती है? Guys, we can have a look. Tense is a chapter of English grammar in which we study different forms of verb. Guys, टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि टेंस इज ए चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है, इंग्लिश ग्रामर का एक अध्याय है, इन विच वी स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें कि हम लोग जो हमारा वर्ब होता है, क्रिया जो होती है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं। ये वर्ब का डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? तो आप जानते हैं कि वर्ब को जो कैटेगरी वाइज किया गया, बांटा गया है, तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विल and if we use suffix s oblique es, as a result a new form of verb is made, and that's called in informal English, if we mention s oblique es, if we mention s oblique es, as a result a new form of verb is invented, and that is called singular verb, and that's called singular verb. तो हमारा verbs का फॉर्म क्या क्या हुआ गाइज? हमारा verbs का फॉर्म क्या क्या हुआ? हमारा जो verbs का फॉर्म हुआ ना, वो हमारा verbs का फॉर्म क्या क्या हुआ देखेंगे। V1, this is called present form of verb, this is called the first form of verb, this is also called present form of verb, the second form of verb, this is also called the past form of verb, this is called the third form of verb, it is also called perfect form of verb. तो present form of verb, past form of verb, perfect form of verb. Verb has three categories, just we can see. So in place of V1, V2 and V3, we had better use the first form of verb, the second form of verb and the third form of verb. So बच्चों, वो बचकाना बातें हो गई, वो बचपन की बातें हो गई, ये V1 बोल दिया, V2 बोल दिया, V3 बोल दिया, वो जो बचपन से आप रट्टा मारते आए हो, तो V1, V2, V3 नहीं, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड इफ वी ऐड सफिक्स ing, किसी भी शब्द के बाद में जो हम लोग कोई वर्ड लगाते हैं और परिणाम स्वरूप एक नए शब्द का निर्माण होता है, उस नए शब्द को नाम दिया गया है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या बोलते हैं गाइस? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट बिफोर नहीं बोलेंगे आप, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब. वेल, दिस इज एंड अनदर, इफ वी मेंशन s oblique es, if we use suffix s oblique es with the first form of verb, as a result a new form of verb is invented, and in informal that's called V5, but we have to speak singular form of verb. तो जब हम लोग क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का जो हमारा ओरिजिनल रूप होता है, उसके साथ अगर हम लोग एस और एस लगाते हैं, तो एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप एक नई क्रिया का निर्माण होता है, और उस नई क्रिया को, उस नई वर्ब को हम लोग जानते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से. तो V5 नहीं बोल के आप क्या बोलोगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से. सो गाइज, हमारा डिफिनेशन कहता है कि टेंस जो है हमारे अंग्रेजी व्याकरण का
एक वैसा चैप्टर है, एक वैसा अध्याय है जिसके अंतर्गत, जिसमें हम लोग वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। वेल, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which not only shows the time of an action or event but also the state of an action or event। मीन्स काल जो है, टेंस जो है, क्रिया का वो रूप होता है जो कि किसी भी काम के होने के सिर्फ समय को ही नहीं बताता है, किसी भी काम के होने के या किसी भी घटना के होने के सिर्फ समय के बारे में नहीं बताता है, बल्कि उसके अवस्था के बारे में भी बताता है, स्टेट के बारे में भी बताता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। गाइज, वेल, इन टेंस वी स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस के अंतर्गत हम लोग क्रिया के भिन्न भिन्न रूप का अध्ययन करते हैं। सो गाइज, आखिरकार टेंस है क्या? व्हाट इज टेंस? वेल, तो किस टाइम में कौन सा एक्शन होता है? गाइज, क्या बोलेंगे? किस टाइम में कौन सा एक्शन होता है? जो कुछ भी हम लोग करते हैं, आपने बोला लिखना, लिखो, बोलो, हटो, जाओ, बैठो, ये सारा एक्शन है। तो किस टाइम में हम लोग कौन सा एक्शन करते हैं? किस समय में, किस वक्त में हम लोग कौन सा काम करते हैं? इसी को बोलते हैं गाइज, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टेंस बोलते हैं। वेल, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू और आगे चला जाए। चीजों के बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पूरी एकाग्रता के साथ देखेंगे गाइज। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सावधानी हटनी नहीं चाहिए। आपने देख लिया? वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। चीजों को बिल्कुल बेहतर तरीका से देखना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ लेट्स सी गाइस, अब हम लोग देखते हैं ये एक्चुअली इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ टेंस। तो जहां तक हम लोग टेंस की बात करते हैं, जहां तक हम लोग टेंस की बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, क्या बोलेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, well now let's see guys, according to modern english grammar, according to का मतलब होता है मेरे बच्चों के अनुसार। ये जो छोटे छोटे फ्रेजेस है ना, बिल्कुल आप इनको डाउनलोड करते चलेंगे। आप डाउनलोड करने का मतलब नहीं कि रट्टा मारना शुरू कर देंगे आप अकॉर्डिंग टू, नो नेवर एट ऑल। तो बस चीजों को देखना है, उसको हमारे वास्तविक रियल यूज में लाना है। ऐसा नहीं कि किताबों में आपने देखा तो रट रहे हो आप, बस अपने आप याद हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ टेंस। दो ही टेंस होता है, एक को आप देख रहे हो प्रेजेंट टेंस और दूसरा को देख रहे हो आप पास्ट टेंस। देयर इज नो फ्यूचर टेंस एट ऑल इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में फ्यूचर टेंस नहीं है। गाइज, फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर टेंस एक वैसा होता है जिसे किसी ने देखा ही नहीं है। फ्यूचर को किसी ने नहीं देखा है। फ्यूचर के बारे में हम लोग एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो हमारा जो इमेजिनेशन होता है
वही फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर को किसी ने नहीं देखा है, उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। अब आप कोई पूछे, अक्सर बच्चे पूछते हैं, एवरीडे पूछते रहते हैं, सर फलाने चीज का बैच कब शुरू होगा, स्पोकन का क्लास कब से शुरू होगा, मैथ का 11th का क्लास कब से शुरू होगा। अक्सर बच्चे मैसेज करते रहते हैं। तो जवाब क्या मिलता है? या तो जवाब मिलता है कि द इंस्टीट्यूट रीओपन्स ऑन 21 अगस्त या 21 सितंबर, माने संस्था जो है 21 सितंबर को खुलेगी। तो 21 सितंबर को एक अनुमान है, कोई डिफिनेट नहीं कर सकता कि 21 सितंबर को खुली जाएगी। हालात अगर सही रहे तो खुलेगी। तो फ्यूचर सर्टेन नहीं होता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि तुम अपना प्रेजेंट सुधार लो, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा। सो गाइस, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, बस इसके बारे में हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इसी वजह से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर को नहीं रखा गया है। बट यहां पे हम लोग फ्यूचर टेंस को देखेंगे, जो हमारे ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है। तो गाइज, इसे देखने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। बिल्कुल नोट कर लेंगे आप। नाउ लेट्स सी द फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस का फॉर्म देखा जाए, बट इस फॉर्म को देखने से पहले एक बार फिर एक नजर डालेंगे आप यहां पे मेरे साथ। गाइस, जब यहां पे हम लोग को देखना है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट आखिरकार होता क्या है? तो जो काम अभी हो रहा है, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो काम अभी हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है। हो रहा है या हो गया है, या फिर वैसा काम जिसके बारे में यह नहीं पता है कि वो काम हो रहा है या वो काम हो रहा है या वो काम हो गया है, पता नहीं है, वो काम होता है, वही प्रेजेंट है गाइस। और जहां तक पास्ट की बात है, एज फार एज पास्ट इज कंसर्न, तो पास्ट आखिर क्या होता है? पास्ट होता क्या है? तो जो भी काम आपने कर लिया, समाप्त हो गया, वो सारा काम पास्ट होते चला गया, पास्ट होते चला गया, पास्ट होते चला गया। अब आज के क्लास समाप्त होता है, तो आज जो आपने पढ़ा पास्ट हो गया। जो हमने लाइन बोला, वो लाइन समाप्त हो गया, वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो गाइस, जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा बीत जाता है, हमारा जो प्रेजेंट जो है, जो कि बीत जा रहा है, वो हमारा बीता हुआ प्रेजेंट जो है, वही बीता हुआ प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाता है, पास्ट कहलाता है। प्रेजेंट है तो पास्ट है, प्रेजेंट से पास्ट है। तो आपने देखा प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है। प्रेजेंट का आपने हिंदी देखा। बेसिकली प्रेजेंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्रेजेंट शब्द का मतलब होता है उपस्थित। बोलते हैं प्रेजेंट सर। प्रेजेंट का दूसरा मतलब होता है वर्तमान, जो कि यहां हो रहा है। प्रेजेंट का तीसरा मतलब होता है उपहार। आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट फॉर यू सर। सर, मैं आपके लिए खूबसूरत उपहार लाया हूं। तो प्रेजेंट मीन्स उपहार। प्रेजेंट वर्ब है, मतलब प्रस्तुत करना। तो शब्द एक, अर्थ अनेक। बात याद रखेंगे हमेशा, चीजें बार बार आएगी। कुछ चीजें वैसी होती है और इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो चीजें बार बार आती है, अगेन एंड अगेन। तो प्रेजेंट माने आपने देखा इतना सारा मतलब हुआ। वेल, अब ये देखिए, आप पास्ट माने क्या हो गया? भूतकाल। आप इसको भूतकाल बोल दो या आप इसको प्रेतकाल बोल दो, नो मैटर। आप इसको भूतकाल बोलिए या आप इसको प्रेतकाल बोलिए, चलिए चलेगा, दौड़ेगा जी। भूतकाल बोले आप, चाहे बोले प्रेतकाल बोले, पिशाच काल बोले, चलेगा, सब चलेगा। आगे चलते हैं। वेल, सो आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ टेंस। इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखने के बाद
नाउ इट्स अ टाइम टू लुक द फॉर्म्स ऑफ टेंस। इतनी सारे चीजों को देखने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स अब वक्त आ गया क्या देखने का, फॉर्म देखने का। वेल तो हम लोग पहले भी सर्च कर चुके हैं कि ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। सारे जो टेंस हमारे हैं बच्चे सबका 4 फॉर्म है। कितना फॉर्म है? 4। देखोगे आप, ये क्या हो गया? इंडेफिनिट, क्या हो गया? कंटिन्यूअस, क्या हो गया? परफेक्ट, और क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो गाइज आप देख सकते हैं इंडेफिनिट, डिफिनिट का मतलब हो गया निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। तो आप इसको जो हमारा टेंस का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। आप बोल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसका एक नाम और होता है। क्या नाम होता है? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। वेल दूसरा वाला जो हमारा फॉर्म हो गया उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। दूसरा नाम क्या हो गया? इम्परफेक्ट। तीसरा नाम प्रोग्रेसिव। आप बोल लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। तीसरा क्या हो गया बच्चों? परफेक्ट। तो कहने का मतलब हो गया तीसरा हो गया परफेक्ट। वेल तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड नेक्स्ट वन जो आपका वो हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया गाइस? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसको बोल दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये इस पे हम लोग बात करते हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस, जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस में है। चल रहा है तो कंटिन्यूअस में। अब यही जो है प्रेजेंट जो हमारा समाप्त हो गया, इसी को यही आपका चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। जैसे आप बोलोगे कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, कल क्या बोलेंगे हम लोग कि बच्चों कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो आप क्या बताएंगे? गुरुजी कल हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। तो जो हमारा बीता हुआ जो हमारा प्रेजेंट है वही हमारा बीता हुआ वही हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस जो अभी करंट है वो प्रेजेंट के ओके कंटिन्यूअस, और वो पास्ट है ना, वो जब समाप्त हो जाएगा तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा। वो बीता हुआ प्रेजेंट को ही बीत है ना पास्ट बोलते हैं। और जो काम पूरा हो गया परफेक्ट, और जिसके बारे में नहीं पता है कि हमारा काम हो रहा है या हो गया है, पूरा हो गया है या चल रहा है, अधूरा है, तो पता ही नहीं है, वो परफेक्ट। और जिसके बारे में आपको लगे कि वो काम जो हमारा है वो कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है, तो वैसे एक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। चीजों को बिल्कुल बेहतर बना करके देखना है। वेल ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही चीज को आपको करते रहना है। जिस चैप्टर को हम देखेंगे दोबारा हम लोग नहीं देखेंगे, इतना बेहतर हमारा लेवल होगा, इतना बेहतर हमारा कॉन्सेप्ट होगा। सो गाइस आपने देखा, अब आगे चलते हैं हम लोग ये। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब आपके सामने हम लाए हैं एक चार्ट। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरा टेंस देख लेंगे। तो गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है इस चार्ट के माध्यम से। सो गाइज अब हम लोग इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो चाहे वो हमारा कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो, सारे इंडेफिनिट को हम लोग देखते चलेंगे ये इस चार्ट के माध्यम से। सो गाइज अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और यहां हो गया आपका इंडेफिनिट। इसे ब्रीफ में लिखा गया है, आप इसे समझेंगे इंडेफिनिट। क्या समझेंगे माय गाइस? इंडेफिनिट समझेंगे। तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट। तो चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो। सो गाइज
जब भी आपका इंडेफिनिट रहेगा ना, जब भी आपका इंडेफिनिट रहेगा तो जो आपका इंग्लिश का उसका जो अंग्रेजी का जो उसका रूल होगा, इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा, V1 नजर आएगा आपको, V5 नजर आएगा आपको, V1 नजर आएगा आपको, V5 नजर आएगा आपको। तो गाइस क्या नजर आएगा, V1 या V5 नजर आएगा। ये V1 यानी कि आप द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नजर आ जाएगा या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब आपको नजर आ जाएगा। जो सेंटेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 सेक्शन में, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, वहां जो हम लोग यस नो क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, हाँ वही बात है, तो वहां हम लोग डिवाइड कर, वहां हम लोग, तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा गाइज, तो आपको ये नजर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज नजर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, तो द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाएगा, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जहां भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए तो आपका टेंस प्रेजेंट होगा, कौन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जहां पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए आपका टेंस क्या होगा, पास्ट होगा, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ क्या नजर आएगा गाइज, डिड नजर आएगा। मेरे बच्चों क्या नजर आएगा, यहाँ डिड नजर आएगा। ये अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। ये विल, फ्यूचर के बारे में जब भी आप देखेंगे तो शैल आएगा, विल आएगा, और इस शैल और विल के बाद क्या आपका आ जाएगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल, सिंगुलर फॉर्म ऑफ या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल। ऑक्सिलरी वर्ब लगना होगा तो डू आएगा या डज आएगा। अगर हम लोग पास्ट, इफ वी टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट विल, वी कैन हैव अ लुक, द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा जो कि पास्ट होता है, या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो डिड आएगा। और अगर हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे गाइज, तो हम लोगों ने चर्च किया है कि फ्यूचर टेंस कुछ होता नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर टेंस। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में जिस हिसाब से बताया गया है, तो हमारा फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसमें शैल विल नजर आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगा। क्या नजर आएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने देख लिया। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी टेंस को कि वो जो हमारा टेंस जो है ना, वो जो हमारा टेंस जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या वो हमारा, है ना। ओके, टेंस को आप पहचान सकते हैं उसमें यूज किए गए वर्ब को देख करके कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से आप देख सकते हैं चीजों को। तो कोई भी इंडेफिनिट हो आप पहचानेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, या आप बिल्कुल काफी इजीली, कंफर्टेबली आप पहचान लोगे। तो यहां तक बच्चों आप देख लेंगे और आगे चलते हैं हम लोग। सो लेट अस कंटिन्यू। नाउ लेट्स सी, अभी जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ना, ये जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, ये दूसरा नंबर क्या देखते हैं हम लोग। ये चलिए कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा जी चलेगा। वेल, तो सेकंड नंबर पे क्या है गाइज, कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस। सो माय डियर चिल्ड्रेन, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है आपका। अब एक कंटिन्यूअस जो आपका भैया, तो कंटिन्यूअस जब रहेगा तो जब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा, चाहे वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो, या चाहे वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। आप देख सकते हैं इस चार्ट को। इस चार्ट को आपको दिखाने के पीछे पर्पस ये है कि आप बिल्कुल आज के दिन से ही पहचानने का काम आप शुरू कर दें। पहचान रहे थे पहले से ही, आप काफी मेहनत की है हम लोगों ने, बट अभी से ही आपको लगे कि हम जानते हैं एवरीथिंग। और जो इसमें
इंपॉर्टेंट बात आएगी जो इसका फीचर है, उसी चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए तेजी से हम लोग अब चल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद हमारा आएगा कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। गाइस हम लोगों ने बात किया है कि इफ बी मेंशन आईएनजी एज ए रिजल्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इज फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये जो बिफोर हम लोग बोल रहे हैं ना, जो बिफोर की बात कर रहे हो आप, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये सब बिल्कुल बचपन की बात है, बचकाने की बात है। वर्ब तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हम लोगों ने बनाया है अपनी सुविधा से, और ग्रामरियन इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम लोग किसी वर्ब के ओरिजिनल रूप में आईएनजी सफिक्स लगाते हैं, जो बाद में लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे सफिक्स प्रीफिक्स पर। तो जो बाद में लगाते हैं ना सफिक्स, तो सफिक्स लगाने के बाद एक नए वर्ब का निर्माण होता है और उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा बच्चों, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी सफिक्स लगाएंगे और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, इजी एमआर ओके हो गया आपका। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करोगे, फिर यहां देखेंगे आपके बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया भाई, उसी बी फॉर्म से बन गया वाज वर्ब जो कि पास्ट फॉर्म है। तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फिर हम लोग लगा देंगे द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लोग लगा देंगे आईएनजी। नाउ लेट्स सी फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहां देखेंगे सेल आएगा आपका, सेल विल मतलब सेल बी और विल बी के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सफिक्स आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इजेमार के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस बी फॉर्म यानी कि वाज वर्ब के बाद कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो शैल बी एंड विल बी प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, ओके ओके, लॉक किया जाए। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चीजें बिल्कुल आसान होगी। वेल ये हम लोगों का हमारा कमिटमेंट है आप लोगों से। बस कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। परिश्रम इतना करो कि आपके हाथ की रेखाएं लकीरें बदल जाएं। वो ताकत होती है आपके परिश्रम में। सो गाइज नेक्स्ट नंबर का हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। क्या है बच्चों, परफेक्ट टेंस है वो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बिल्कुल पहचान जाएंगे कि परफेक्ट है, चाहे वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो। तो जब भी परफेक्ट टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैव फॉर्म। ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हैव से जो निर्माण हो गया, जो बन गया हैव हैज, वही हो गया आपका हैव फॉर्म हो गया। तो हैव फॉर्म के बाद हम लोग क्या देंगे, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे। तो हैव और हैज के बाद हम लोग परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे। तो वर्ब का 3 फॉर्म होता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, the second form of verb and the third form of verb, and the third form of verb is called perfect form. Well, तो perfect जब भी present perfect रहेगा have has के बाद क्या रहेगा, the third form of verb. जब भी आपका past perfect रहेगा तो क्या रहेगा, past form of verb के बाद perfect form of verb रहेगा, the third form of verb रहेगा। had के बाद the third form of verb past perfect, shall have will have के बाद the third form of verb. As a result, we come to know future perfect. तो present perfect में have has के बाद आप देखेंगे third form of verb, past perfect में आप
हैड के बाद देखेंगे द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्यूचर में आप देखेंगे शैल हैव विल हैव के बाद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बच्चों अब बिल्कुल आसान हुआ, इस सारा जो आपका रूल है, एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें आसान। चीजों को हम आपके सामने बार बार दूर रहेंगे ताकि देखते देखते परमानेंटली वो चीज आपके इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड हो जाए, ऐसा डाउनलोड हो जाए कभी फिर डिलीट नहीं हो। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है गाइस देखेंगे। आगे है ये जो आगे का हमारा चार्ट है, उस आगे के चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस ये क्या आपको बताया जा रहा है? बताया जा रहा है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका परफेक्ट हो गया एंड कंटिन्यूअस। तो चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए या फ्यूचर परफेक्ट, तो जब भी आपका प्रेजेंट, जब भी आपका रहेगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज बीन और हैव बीन के बाद क्या आएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आप जानते हैं कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम लोग सफिक्स आईएनजी लगाते हैं तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बनता है। जब आपका पास्ट आएगा, क्या आएगा बच्चों? पास्ट आएगा। तो जब भी आपका पास्ट आएगा ना, तो आपका क्या आएगा? हैड बीन आएगा, और हैड बीन के बाद आपका, ठीक है, क्या आएगा? हैड बीन आएगा, और हैड बीन के बाद आपका क्या आएगा? हैड बीन के बाद आपका क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा ये। तो जब भी आपका तो जब आपका प्रेजेंट रहेगा तो आपका उसका स्ट्रक्चर होगा हैज बीन, हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा जब भी आपका, तो क्या होगा? हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो क्या होगा? शैल हैव बीन, और क्या होगा बच्चों? विल हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो जब आपका फ्यूचर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट, ओके। वेल, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या होगा? हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो क्या होगा बच्चों? शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बिल्कुल आपने सारी चीजें आपके सामने है, आप पल भर में, क्षण भर में चुटकियां बजाते हुए आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किस टेंस पे है, किस टेंस का स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा सेंटेंस है किस टेंस का है। तो किसी भी लेवल पे आप सेंटेंस को आज पहचान पाने में कैपेबल हो चुके हो, चाहे वो हमारा टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहे, चाहे हमारा टेंस का इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन रहे, चाहे वो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर रहे। अब हम लोग यहां से एक एक टेंस कैटेगरी, एक एक टेंस को अलग कैटेगरी में रखते हुए एक एक टेंस को हम लोग देखेंगे। और वो जो टेंस का जो हमारा फीचर जो होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा, आई एश्योर यू डैट, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो मैट्रिक 12th एंड मोस्ट ऑफ द जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, यहां से आपका शुरू होता है और शुरू होने वाला है
सारी इंपॉर्टेंट बातें बस जिससे कि आपको दिमाग में रखना है और एरर भी बनेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहे वो सारा तरह का प्रॉब्लम बनेगा। ऐसा नहीं कि वह खेलता है, वह खेल रहा है, वह खेल गया है, खेल चुका है, खेलते रहा है, इतना ही नहीं होगा, सारा काम होगा ये। तो गाइज आज के क्लास में आपके लिए हमारे तरफ से इतना ही, और आज के बाद हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस आप जुड़े रहें, आप देखते रहें, सुनते रहें, हमारे साथ मेहनत करते रहें और कमेंट करना नहीं भूलें। सो गाइज, दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।